राइट, हेडिंग ले रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसके अंदर सबसे पहले तो जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है आर ओ एंड इट इज एच, ये इतने पार्ट होते हैं उसके। अगर कोई अल्कोहलिक ग्रुप को लेकर हम बात करेंगे, अब अगर ये आरओएच को लेकर हम बात करें तो इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज या तो हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटने की वजह से होगा, या तो H पॉजिटिव ये निकले, या फिर ये वाला ग्रुप निकल जाए। आप समझिएगा कि जो अल्कोहल अपन बोलते हैं आरओएच जिसे आप बोलते हो, तो इसकी दो तरह से प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक तो OH बॉन्ड के टूटने की वजह से, और दूसरा O और H ये बीच से बॉन्ड टूटे, मतलब ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकले। राइट, एक तो इसकी वजह से हो सकती है प्रॉपर्टी, और दूसरी जो है ये पूरा के पूरा OH निकल जाए, इसकी वजह से प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं द बॉन्ड, द रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड। हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता हो। ये पहली प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट कैटेगरी हम ले रहे हैं। ये मेरी फर्स्ट कैटेगरी होगी और ये हमारी सेकंड कैटेगरी होगी। फर्स्ट कैटेगरी, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं सबसे पहला एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से जो H है वो H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाता है। कब निकलता है? जब आप अल्कोहल को किसी एक्टिव मेटल के साथ, कोई एक्टिव मेटल जैसे अल्कली मेटल्स हो गए, राइट, या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक स्पेसिफिक रिएक्शन बता रहा हूं, दैट इज C2H5OH की रिएक्शन आपने सोडियम के साथ परफॉर्म करी। तो जब आप इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ परफॉर्म करते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ H2 गैस के फॉर्म में निकल जाती है। राइट, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा है। राइट, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल की, उसमें पहली कैटेगरी हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, और जो अगली कैटेगरी होगी उसमें आप OH बॉन्ड को पूरे के पूरे को निकालोगे, OH पूरा के पूरा निकलेगा। तो यहां पर अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें OH बॉन्ड टूट रहा है। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब आप सोडियम के साथ करवाते हैं तो सोडियम ऑक्सीडाइज होता है, और जो सोडियम ऑक्सीडेशन होता है Na गिविंग Na पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, और सोडियम के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है that electron is taken by the acidic hydrogen. That electron is taken by the acidic hydrogen resulting into the evolution of hydrogen gas. Hydrogen gas evolve करेगी और सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। This reaction clearly tells us the acidic character of the alcohol. Right. उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहां पर सोडियम नहीं होता और कोई और मेटल होता, कोई और मेटल के अंदर जैसे पोटेशियम हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, अगर किसी और मेटल के साथ, किसी एक्टिव मेटल के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तब भी यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। एक और अगला केस अगर अपन लें तो इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन, मान लीजिए कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई,
तो इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है इसमें जो OH नेगेटिव है, वो OH नेगेटिव ने यहां से H को पॉजिटिव फॉर्म में निकाल दिया, और ये जो H पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर्म में निकला उसने वाटर का निर्माण किया और ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। राइट, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि एक जो कमजोर एसिड है, ये जो रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी ये वाली रिएक्शन? क्योंकि जो एक कमजोर एसिड है, वो कमजोर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे कि यहां पर इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसकी पीके वैल्यू 16 होती है, और वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की जो पीके वैल्यू होती है, मतलब इसका अगर साइन जो लगाओगे आप, वो साइन इस तरीके से रहता है, इस तरीके से आप उसको शो करते हैं, और वाटर की जो पीके वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 15.7। इसका मतलब ये हुआ कि इथाइल अल्कोहल जितनी ज्यादा पीके वैल्यू होगी वो उतना वीकर एसिड की तरह काम करेगा। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, बट रिवर्सिबिलिटी है, रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बट समहाउ इट इज टेलिंग यू द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द इथाइल अल्कोहल कि H को पॉजिटिव फॉर्म में निकालना। वैसे H को पॉजिटिव फॉर्म में निकालने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो ये है कि आप एक्टिव मेटल के साथ ट्रीटमेंट करवाएं, या फिर एक और तरीका है जिसमें कि आप हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इथाइल अल्कोहल की, मतलब आप बोलेंगे कि सर आप बार बार इथाइल अल्कोहल क्यों ले रहे हो, मैं सिमिलरिटी रखना चाह रहा हूं, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, नॉर्मली अल्कोहल इट मींस इथाइल अल्कोहल को लेकर अपन बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए कि जैसे यहां पर इथाइल अल्कोहल लिया C2H5OH, और इसकी रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाई, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाई, तो जब ये रिएक्शन को आप सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे, अब यहां पर रिएक्शन काफी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये जो H नेगेटिव है, ये H नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकालेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल इज मच मच स्ट्रॉन्गर एसिड, इथाइल अल्कोहल इज मच स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। मतलब एक ताकतवर एसिड कमजोर एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, इथाइल अल्कोहल इज मच स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस, राइट। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अल्कोहल का, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर, राइट, अपने आप में H पॉजिटिव फॉर्म में जो निकलना है वो OH बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से हुआ है। एसिडिक कैरेक्टर, राइट, वो OH बॉन्ड के ब्रेकिंग से होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसमें काफी ज्यादा पोलैरिटी होती है, और पोलैरिटी की वजह से H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाता है, राइट। तो ये मैंने आपके सामने 2-3 एग्जांपल बताए थे जिसके अंदर की OH बॉन्ड का आप ब्रेकिंग करवा रहे थे। अगर थोड़ा सा मैं सीक्वेंसिंग बता दूं आपको, यहां पर सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा कि जैसे अगर अपन बात करें तो मिथाइल अल्कोहल, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर के अंदर आप लेते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू H2O, H2O इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू द रिमेनिंग अल्कोहल ROH, राइट। उसके बाद हमारा आएगा इट इज अल्काइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और सबसे आखिरी में फिर आप अल्केन लेते हैं, इट इज RH।
राइट, ये सीक्वेंस आप फॉलो करते हैं जो आप हर बच्चा यहां पर जानता होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। आपको शायद पता होगा कि मिथाइल अल्कोहल इज द अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर। तो हम यहां पर एसिडिक कैरेक्टर को बात कर रहे हैं, OH बॉन्ड के ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। तो कम एक छोटा सा सुपरफिशियली इस बात को डिस्कस कर लेना ठीक रहेगा कि वो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। तो मिथाइल अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू वाटर, water is stronger as compared to the rest of the alcohol, and alcohols are stronger as compared to alkynes, and alkynes are stronger as compared to alkane। ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर मिलता है। और इसका करस्पॉन्डिंग अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर में आप कहते हैं CH3O नेगेटिव is a weaker base as compared to OH negative, which is a weaker base as compared to RO negative, which is weaker as compared to acetylide ion, and which is weaker as compared to R negative। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतना वीकर होगा, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतना वीकर होगा। राइट, तो ये उसका बेसिक कैरेक्टर हो गया। ठीक, और ये जरूर से ध्यान में रखिएगा, ये जो रिएक्शन है, राइट, ये रिएक्शन ये बताती है कि एक ताकतवर एसिड कमजोर एसिड को डिस्प्लेस करता है, या एक जो स्ट्रॉन्गर बेस है वो स्ट्रॉन्गर बेस वीकर बेस को डिस्प्लेस करता है। स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को डिस्प्लेस करेगा, स्ट्रॉन्गर बेस वीकर बेस को डिस्प्लेस करेगा। अगेन इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगली मैं रिएक्शन ले रहा हूं, मतलब उसी कैटेगरी में OH बॉन्ड के टूटने की वजह से, OH बॉन्ड के टूटने की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं उसमें पहला पार्ट आपने लिया था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, दूसरा मैं ले रहा हूं फिशर एस्टेरिफिकेशन। हेडिंग दीजिएगा, इट इज फिशर एस्टेरिफिकेशन। फिशर एस्टेरिफिकेशन, इसके अंदर मैं पहले तो एक जनरल रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं। इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड गिविंग इथाइल एसीटेट प्लस H2O इन द लिक्विड स्टेट। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये जो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है ये भी अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक रिएक्शन है। राइट, इसमें देखिएगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये जो रिएक्शन है ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होती है। एसिडिक H पॉजिटिव कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो। सबसे पहले जो है ये एसिटिक एसिड जो है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH। सबसे पहले जो H पॉजिटिव है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। राइट, H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है। दिस ऑक्सीजन इज हैविंग द 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, उसके ऊपर अटैक करा। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप बोल रहे हैं सर यहां पर क्यों नहीं अटैक किया? यहां पर इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि जो रेजोनेंस की डायरेक्शन है वो रेजोनेंस की डायरेक्शन इस तरफ चल रही है। यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और क्योंकि यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए जो H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। ये रिएक्शन अपने आप में फास्ट मानी जाती है। इट इज अ फास्ट रिएक्शन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। राइट, अब यहां पर रेजोनेंस है। कैसे रेजोनेंस है?
कि ये वाला बॉन्ड जब ये लेगा तो यहां पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो लोन पेयर यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, और रेजोनेंस में आप डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, इट इज OH। ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, चेक करिएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा राइट, तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है आगे, ये जो इथाइल अल्कोहल आपने लिया है C2H5, चेक करिएगा, यहां पर आपने ये इथाइल अल्कोहल लिया था। ये जो इथाइल अल्कोहल है ये तो रेजोनेंस आपने शो करवाया। अब होगा क्या कि जब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, और जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर होल्ड नहीं करेगा बहुत ज्यादा समय तक, इसीलिए वो ये पाई बॉन्ड को खुद खींचेगा, और जब ये पाई बॉन्ड को लेगा तो ये ऑक्सीजन अब इसके ऊपर अटैक करेगा। राइट, इट मींस यहां पर हो जाएगा CH3। ये हर स्टेप रिवर्सिबल है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए मैंने रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया है, CH3COH, यहां पर आपका OH है, और ये ऑक्सीजन O, यहां पर H, और यहां पर ये ET लगा हुआ है। और इथाइल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, इथाइल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है दैट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। चार्ज मरता नहीं है, चार्ज ट्रांसफर होता रहता है। राइट, आप देख सकते हैं वो यहां पर आ गया। अब अगला क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर IMP हुआ, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। IMP, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। राइट, ये वाला बॉन्ड जब यहां पर आएगा, तो जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये H यहां पर लग जाएगा, जिसकी वजह से CH3 OET। गौर से चेक करिएगा, यहां पर जो ये स्टेप आपने परफॉर्म करी, ये जो आपने इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज आपने परफॉर्म किया है, इसमें जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, वो इथाइल अल्कोहल ने अपना H पॉजिटिव दिया है। इथाइल अल्कोहल इज गिविंग द H पॉजिटिव। रिकॉल करिएगा, हम जो रिएक्शन अभी ले रहे हैं उसके अंदर आप O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम उस कैटेगरी की रिएक्शन को ले रहे हैं। तो यहां पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा है, इथाइल अल्कोहल ने अपना H पॉजिटिव दिया, और ये जो H पॉजिटिव दिया राइट, तो ये यहां पर IMP के थ्रू यहां पर लगा। अब ऑक्सीजन बिकम्स अगेन पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो यहां से ये वाला लोन पेयर यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर माइनस ऑफ H2O, it results into the formation of CH3, C, double bond O, H, positive charge, and it is OET। ये आपका हो चुका है राइट, एंड देन इट इज द माइनस ऑफ H पॉजिटिव। ऑक्सीजन ये वाले बॉन्ड को खुद ले लेगा, और जब ऑक्सीजन ये वाले बॉन्ड को लेगा तो H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड O, OET। ये आपका इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। इथाइल एसीटेट। चेक कर लीजिएगा। राइट, अगर हम बात करें इसमें कि जैसे अब ये वाली रिएक्शन आपने फास्ट कहा है, देन स्लो स्टेप कौन सी मानी जाएगी, तो ध्यान रखना बच्चों, जो इसमें स्लो स्टेप मानी जाएगी दैट इज द अटैक ऑफ द इथाइल अल्कोहल ऑन दिस।
क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा था, और इथाइल अल्कोहल का जो अटैक है ये अपने आप में स्लो स्टेप माना जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो स्लो स्टेप होती है, दैट स्लो स्टेप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो स्लो स्टेप होती है वो अपने आप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानी जाती है। लॉजिक भी मैंने आपको बताया कि आप उसको स्लो स्टेप क्यों बोल रहे हैं। स्लो स्टेप हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज होना इसका मतलब यह कि उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो रहा था, उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो रहा था, राइट। और क्योंकि उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो रहा है, राइट, इसलिए ये अपने आप में एक स्लो स्टेप माना जाएगा। अब ये बच्चों जो रिएक्शन आपने परफॉर्म करी है, ये जो आपने पूरा मैकेनिज्म देखा फिशर एस्टेरिफिकेशन का, इसमें क्या खास बात निकलकर सामने आ रही है? खास बात निकलकर यह सामने आ रही है, ये मैकेनिज्म आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म की जो खास बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि एक तरफ एसिटिक एसिड है, गौर से देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल, एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल। बट उसके बावजूद भी ये जो अल्टीमेटली वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, फिशर एस्टेरिफिकेशन, मतलब जब एस्टर का फॉर्मेशन करवाते हैं, एस्टेरिफिकेशन इट मींस द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो जो फॉर्मेशन का ऑफ एस्टर आप करवाते हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये पानी का मॉलिक्यूल निकला, उस पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो अपना OH ग्रुप देता है, और जो अल्कोहल है उसने अपना H दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अल्कोहल एक निगाह देखने पर ऐसा लगता है कि अल्कोहल अपना OH दे रहा होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H दिया होगा, बट एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया है कि बिल्कुल भी नहीं, अल्कोहल जो है वो अपना H पॉजिटिव देते हैं, राइट। मतलब इट शोज फिशर एस्टेरिफिकेशन जो है वो OH बॉन्ड के बीच के टूटने की एक अपने आप में रिएक्शन मानी जाती है। इथाइल अल्कोहल ने अपना H दिया और एसिटिक एसिड ने अपना OH दिया, जिससे कि वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये बच्चों ये भी अपने आप में एक रिएक्शन है। जो हमारी पहली कैटेगरी थी जिसमें OH बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा था, O और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, उसमें मैंने दो रिएक्शंस आपको अभी तक बताई है। वन इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, जिसमें आप हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व करवाते हैं, और ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई। और सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर हम अल्कोहल की, अगर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी को बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि 1 डिग्री ऑफ अल्कोहल is having the greater reactivity as compared to 2 degree alcohol, which is having the greater reactivity as compared to 3 degree alcohol. 1 degree alcohol, then a 2 degree alcohol and then 3 degree alcohol. इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, इस मैकेनिज्म के अंदर जो अल्कोहल है वो अल्कोहल अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियोफाइल जितना कम बल्कि होगा, जितना कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, वो उतना बेहतर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। वो इतना सफिस्टिकेशन के साथ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक कर सकेगा, राइट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है।
अब ये जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होती है, तो वहां पर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रखिएगा। 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो ज्यादा बेहतर तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा केस बता रहा हूं, एक एग्जांपल में ले रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। जैसे कि हमारे पास है और अब आपने इसकी रिएक्शन परफॉर्म करी, बेंजोइक एसिड के साथ में H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। जैसे ये आपका रिएक्टेंट है और इसकी रिएक्शन आप बेंजोइक एसिड के साथ परफॉर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, मान लीजिए कि जो बेंजोइक एसिड है वो बेंजोइक एसिड का आपने 1 मोल ले रखा है, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने ले रखा है। तो अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, अगर बेंजोइक एसिड का हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रखा है, तो निश्चित रूप से अब ये जो अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, तो ये अल्कोहल आपका 2 डिग्री का अल्कोहल है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। और अब ये भी मैंने बताया कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा मानी जाती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल। इसीलिए जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट के अंदर आप इस तरह से शो करेंगे। ये आपकी साइक्लोहेक्सेन की रिंग, यहां पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर ये CH2, और ये जो मैकेनिज्म मैंने बताया उसके हिसाब से जो अल्कोहल है वो अपना H पॉजिटिव देते हैं, राइट। और यहां से जो बेंजोइक एसिड है वो बेंजोइक एसिड अपना OH देगा। इसका मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इट इज O एंड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज PH। PH मतलब फिनाइल रिंग, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए, राइट, यहां पर ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आप स्टेरिफिकेशन परफॉर्म करते हैं तो जो एसिड होता है वो एसिड अपना OH देता है, और जो अल्कोहल है वो अल्कोहल ने अपना H दिया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट। अब मैं तीसरी रिएक्शन ले रहा हूं जिसमें कि O और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना है, राइट। देखिएगा